नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। झारखंड के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। मांडव प्रखंड के ब्राम्बे स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में जल्द ही मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्थल निरीक्षण के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी झारखंड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अधिनियम 2023 के अंतर्गत गठित की गई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल 2025 को माननीय राज्यपाल द्वारा मेडिकल यूनिवर्सिटी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी और इसके बाद 28 अप्रैल 2025 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई। प्रस्तावित मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, यूनानी, होम्योपैथी सहित अन्य चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे झारखंड में मेडिकल शिक्षा का दायरा व्यापक होगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के शुरू होने से राज्य के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही ये संस्थान झारखंड में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा स्टेप कहिए जो हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन वाली सरकार, आज हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में एक क्रांति वाला दिन है। झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये जब झारखंड गठन हुआ था उसी समय हो जाना चाहिए था। आज 25 साल हो गए, अभी तक हमारा यूनिवर्सिटी नहीं। मेडिकल कॉलेज है, देखिए सही ढंग से नहीं चलता क्योंकि वहाँ फैकल्टी नहीं है हमारे। तो निश्चित तौर पर उसी दिशा में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हम लोग को हर हाल में यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का गठन करना है। उसके तहत हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से 24 अप्रैल को भी हम लोगों ने 2025 को स्वीकृति भी हम लोगों ने ले लिया और अब बारी आई कि कहाँ पे हम लोग इसको खोले। तो कई प्रस्ताव आए, कभी आया कि नहीं हम लोग जहाँ इन पास है वहाँ पे खोलें, लेकिन हमारे विभाग ने और खास करके हमारे एसीएस साहब ने कहा कि ये यहाँ पर ग्रामीण विकास में भी रह चुके थे, तो इन्होंने प्रपोजल दिया कि ब्राम्बे में बहुत पर्याप्त जगह है, वहाँ पर हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी, हिंदी में राज्य झारखंड स्वास्थ्य विभाग महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना। तो हम लोग आज हम लोग ने देखा है ब्राम्बे में, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द हमें पसंद आ गया ये जगह। हम घूमे, सारा सेटअप तैयार है, ठीक है, सारा कुछ तैयार है, होमवर्क हम लोग कर चुके हैं, पहले से लग रहा था। तो बहुत जल्द हम लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथों से यहाँ उद्घाटन करेंगे। अब बिल्डिंग बनाने में समय लगता है 2 साल 3 साल, ये सारा कुछ सेटअप है, तो 6-7 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, या हम लोग बिफोर हम लोग कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। जो 20 साल नहीं हुआ वो हम लोग, हमारी सरकार हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी में जो हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह देंगे, या हमारे डीन, हमारे वीसी और भी फैकल्टी के जितने लोग हैं यहाँ पे उनको ट्रेनिंग होगा। खास करके आधुनिक चिकित्सा पद्धति के तहत हम लोग यहाँ पर दंत चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज, आयुष, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, हेमोपैथिक कॉलेज हो गया, यूनानी के तहत सभी जितनी शैक्षणिक है उत्कृष्टता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही साहसिक कदम है राज्य सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का। यहाँ आसपास जो ब्राह्मणे के जो लोग हैं उनके लिए भी वरदान साबित होगा ये यूनिवर्सिटी। हम यही कहेंगे, देखिए कम समय में स्वास्थ्य विभाग एक लंबी लकीर खींच रहा है। हम बीइंग डॉक्टर हम कह सकते हैं कि बताइए, मेडिकल कॉलेज है लेकिन यूनिवर्सिटी है ही नहीं यहाँ, तो कितना मतलब लग नहीं रहा था क्या कर रहे थे ये लोग, क्या किया इन लोगों ने। केवल बयानबाजी में समय खत्म कर दिया है। काम करने के समय में काम कीजिएगा तो आरोप प्रत्यारोप में। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर यूनिवर्सिटी बन जाएगा, फैकल्टी मिलेगा, तो सही ढंग से हमारा सारा मेडिकल कॉलेज चलेगा यहाँ। और भी मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग बन गया लेकिन कॉलेज चला नहीं पाए, हम लोग नहीं चला पाए इसलिए कि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं था। आज यूनिवर्सिटी का स्थापना ही चलिए इस सौगात के रूप में आज राज्य वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की नींव हम लोग ब्राह्मण में रखने जा रहे हैं।
हम चाहेंगे कि हमारे जो विभाग के एक्सपर्ट हैं, हमारे एसीएस साहब, आपको और भी जो टेक्निकल बातें हैं, जमीन क्या है, कैसा जमीन है, किसका जमीन है, कैसे हम लोग रेंट पर लेंगे अभी, उसके बाद प्रधानमंत्री को कभी देखा नहीं हो, पास से कभी नहीं देखा। नकली प्रधानमंत्री को देखे थे हम, एसीएस साहब, एक था हमारा नकली प्रधानमंत्री, तो सेम हूबहू उनका चेहरा था, उसी से हम तसल्ली हो मतलब लगा था कि यही इसी तरह होंगे प्रधानमंत्री। लेकिन कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ मॉर्निंग में, और कल प्रधानमंत्री जी के साथ राज्य के 104 देशों के लोग वहाँ आ रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और हमारे इंडिया के सभी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ बुलाया गया है। और 1 to 1 हमें 5 मिनट का समय मिला है। मैं भी देश के प्रधानमंत्री से मैं बात करूंगा और मांग रखूंगा कि सर देखिए, झारखंड हमारा ट्रैवल स्टेट है, तो हम लोग रिसोर्स हम लोग देते हैं, लेकिन उसका फलाफल हम लोग को मिलता नहीं है। हम चाहें कि आपका विशेष कृपा झारखंड पे हो, हेल्थ सेक्टर पे हो, पैसा हो, और खास करके रांची में एम्स नहीं है। सौतेला व्यवहार क्यों झारखंड के साथ? झारखंड की कैपिटल रांची है, तो रांची में एम्स होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खड़ा हो। यहाँ इलाज के अभाव में लोगों की मौत ना हो, इलाज के अभाव में लोग दूसरी राज्य जाना ना पड़े। इस दिशा में हम कल प्रधानमंत्री से बात करेंगे, और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हम लेके आएंगे इस राज्य के लिए। रिम्स 2 को लेकर के जो अड़चने आ रही है, वो कब तक पूरी कर ली जाएगी, कब शुरू होगा निर्माण, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, रिम्स 2 का जो विरोध हुआ, ये गलत था, नहीं होना चाहिए था। कोई मैं 5 स्टार होटल नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। मैं खोल रहा था कि स्वास्थ्य में रिम्स पुराना रिम्स है, लोड राज्य का बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरे राज्यों के पेशेंट वहाँ आते हैं रिम्स में, तो हम चाह रहे थे कि बेहतर विकल्प के तौर पर रिम्स 2 हम दें इस राज्य को। उस दिशा में मैं अपना पहल किया। मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे कि रिम्स 2 बने, तो जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया, सीन क्रिएट किया गया, बदनामी हमारे जो विपक्ष के साथी लोग ने बदनाम किया, तो इससे मैं काफ़ी आहत हूँ, और हमें लगता है कि हम लोग कुछ न कुछ हम लोग बेहतर करेंगे, चिंता मत कीजिए। जो वादा मैं करता हूँ वो पूरा करता हूँ। जब मैं कमिटेड, रिम्स 2 का जो स्थल जो आप लोगों ने देखा था वहाँ पर, वही है या बदलेगा? सर वही बनेगा। देखिए, अभी मैं फ्लैश नहीं करना चाहता। मैं जब हम नींव रखेंगे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद हम फ्लैश करेंगे। अब बताइए, हम आपको बता दें, हमारे कुछ इन्वेस्टर आए थे, सिडनी से आए थे, बेलारूस से, जहाँ से रसिया के आसपास जो एक्सपर्ट लोग को हम बुलाए थे। उन लोगों ने कहा था कि हम 2100 बेडेड किडनी हॉस्पिटल हम करेंगे रांची में, और उनका कहना था कि बिल्डिंग भी हम बनाएंगे, आप जमीन दे दीजिए हमको, सारा फैकल्टी उनका होगा, डॉक्टर्स भी उनके होंगे, और यहाँ पर किडनी हॉस्पिटल होगा, ट्रांसप्लांट होगा, डायलिसिस होगा, सारा कुछ व्यवस्था होगा। तो हमने ओके किया। उसी दिन टीवी में देख रहा है गुलेल से आंख फोड़ रहा है जमीन विवाद को लेकर, तो मैसेज गलत गया, वो लोग भी डर गए, तो दे टोल्ड मी व्हाट इज दिस। तो हमने कहा नो नीड टू वरी, कुछ हो रहा है, कुछ विरोध हो रहा है, ये तो ठीक हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, झारखंड लिया गया है दिसंगुरु शिबू सोरेन जी, फुरकान साहब के अथक प्रयास से झारखंड लिया गया। हम लोग विकसित करना चाहते हैं। असल में यहाँ के लोग डरे हुए हैं कि जो 20 साल जो सरकारें रही, उसने डरा के रख दिया कि मेरा जमीन चला जाएगा, अब क्या होगा। तो जमीन में अगर ये लोग अगर कुछ जनता को दे के जाते, तो जनता विरोध नहीं करती। निश्चित तौर पर विरोध जो कर रहे हैं वाजिब विरोध है। हमने उनके साथ धोखा दिया, यहाँ की सरकार ने, पूर्व की सरकार ने धोखा दिया, उनको विश्वास में नहीं लिया। लेकिन हमारी सरकार, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, हम कोई काम करेंगे विश्वास में लेंगे। देखिए, आज यूनिवर्सिटी दे रहे बरामदे में, हम सभी लोगों को बुलाया है कि आप जनता है, आप मालिक है, आपको देखभाल करना है कि अगर यूनिवर्सिटी खुलेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सोच हमारी है। अगर रिम्स 2 हम खोलेंगे तो हजारों लोगों को वहां का रोजगार मिलता, आसपास का एरिया वहां जो है वही लोग कमाते। कितना होटल खुलता, रेस्टोरेंट खुलता, वहाँ दुकानें खुलते, कई मेडिकल शॉप खुलता, डायग्नोसिस सेंटर खुलता। तो किसका खुलता? मैं तो नहीं खोलता, वहाँ के लोग खोलते।
लेकिन ये सोची समझी रहे सर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, क्या स्थापित सर, ये माना जाए तौर पर ये बॉम्बे में ही रहेगा या फिर औपचारिक तौर पर यहाँ पे? यानी एक तरीके बॉम्बे को ये जो है बॉम्बे का है, ये इसको फाइनल माना जाए, तय हो गया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो हमसे क्या फ़ायदा होने जा रहा है इसके बारे में। जैसे माननीय मंत्री जी आपको सारी चीज़ें बता दिए, एक दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये समझिए कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, पैरामेडिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और अभी वर्तमान में लगभग ऐसे 500 कॉलेज चल रहे हैं, नर्सिंग के हो, पैरामेडिक्स के हो या फिर फार्मेसी के कॉलेजेस हों। तो ये 500 कॉलेजेस जो हैं, मेडिकल कॉलेजेस के अलावा जो 500 कॉलेजेस हैं, उनकी पढ़ाई और उनका एग्जामिनेशन जो है वो रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी होता है वहाँ से होता है। तो जिसकी वजह से हम लोग कोर्स करिकुलम डिज़ाइन करने में, नए कोर्सेज ऐड करने में, समय पे परीक्षा, ये सब मुश्किल हो जाता है। तो ये मेडिकल यूनिवर्सिटी जब आ जाएगा तो ये सारे 500 कॉलेजेस के लगभग इसी से संबद्ध हो जाएंगे। उनका सारा एग्जामिनेशन यहीं से होगा, कोर्स करिकुलम यहीं से डिज़ाइन किया जाएगा और समय पे रिजल्ट्स प्रकाशित किए जाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन जो है, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है यहाँ पे मेडिकल का, हम लोग दे सकेंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा। रांची मांडर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। मांडर में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना न सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूती देगी बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगी। ये परियोजना झारखंड के लिए भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।